तीसरा प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, पहला बोला है 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की, हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटे लड़कों की आयु निकालना है। तो सबसे छोटे लड़के क्या, देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो बोला है 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 35 है। तो 3 लड़कों का बोला 35 गुणे 3 कर देंगे बराबर 3 × 5 = 15 को 5, 1 बचा 3 × 3 = 10, 105 आ गया। अब बोला है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। हम क्या करेंगे, 3:5:7 को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। तो हम लिख देंगे 105/15। 15 से इसको भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा, 7 बार, बराबर 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सबसे छोटे लड़के की आयु निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 है। अगर छोटे लड़के का पूछा तो छोटे से, नहीं तो बड़े का पूछो तो बड़े से, बीच वाले को पूछो तो बीच मझले वाले से, कभी 5 से होगा। तो सबसे छोटे का निकालना है तो हमको इसका निकालना है। तो हम 7 को गुणे में 3 को ला देंगे 7 में। अब 7 से गुणा कर देंगे बराबर 7 या 21 वर्ष आगे निकल के। तो सबसे छोटे आगे देते हैं, सबसे छोटे लड़के की आयु बराबर 21 वर्ष। बस आ गया। इतना आसान क्वेश्चन समझाएंगे हम आपको, हर एक तरीका, हर एक ट्रिक बताएंगे। बस आप पूरा बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, भागिएगा मत, छोड़ करके वीडियो अभी पूरा बताना है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही, ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भागिएगा मत कहीं, अब हल करते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। एक परिवार, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, एक परिवार के 5 सदस्य, यहाँ ध्यान दीजिए, 5 सदस्य की औसत आयु 21 है। तो हम पहले ही बताए हैं 5 सदस्य बोला है और इसकी औसत आयु 21 वर्ष है। तो सबका हम मिला देंगे एक साथ, तो कितना हो जाएगा, 21 गुणे 5 कर देते हैं बराबर 5 × 5, 5 × 10, 105 आ गया। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। मुखिया को शामिल किए जाने पर, या सम्मिलित बोले या शामिल बोले एक ही बात है। मुखिया को शामिल किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष, अब यहाँ ध्यान देना है, 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तब मुखिया की आयु क्या होगी बताइए। देखिए मुखिया को शामिल, पहले 5 ही सदस्य, एक परिवार में 5 सदस्य की औसत आयु इतनी थी, इतनी 21 वर्ष की। आगे मुखिया और बढ़ा तो यहाँ पर 5 थे, तभी मुखिया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 5 के जगह 6 हो जाएगा। और अब 9, देखो यहाँ पर उसकी शामिल किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो गई। मतलब वृद्धि मतलब 9 वर्ष और बढ़ गए। तो पहले कितना था, 21 था, तो यहाँ पर हम कर देंगे 21 + 9, क्योंकि वृद्धि हुई है ना। तो वृद्धि में 9 वर्ष और जुटेगा, बराबर कितना हो गया, 30 वर्ष। अब 30 वर्ष हो गया, तो 30 वर्ष में 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक और बड़े हैं तो 5 पहले थे सदस्य, 6 हो गए, 30, 6 0 0 6 3 18, 180। आप क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। 180 - 105 बराबर 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 0 तो 7 ही बचेगा, 1 में से कुछ नहीं, 75 वर्ष निकल गया। लिख सकते हैं हम
तो हम लिखेंगे मुखिया की आयु बराबर 75 वर्ष। किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। तो 5 सदस्यों का बोला है, तो हम सबको इकट्ठा जोड़ेंगे तो 21 का गुणा 5 में करेंगे 105 हो गए सबकी। अब दिया है मुखिया को शामिल किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब 9 वर्ष बढ़ रहा है। तो मुखिया को शामिल करेंगे तो पहले 5 सदस्य थे, अब 6 सदस्य हो जाएंगे, यहाँ पर 6 सदस्य हो जाएंगे। तो और 9 वर्ष की वृद्धि भी हो जाएगी, तो 21 वर्ष पहले थी, 9 वर्ष की और वृद्धि हो जाएगी, तो 21 9 30 हो गया, यहाँ पर 30 वर्ष हो गया। 21 और 9 को जोड़ देंगे, वृद्धि हुई है क्योंकि, तो 30 हो गया। अब 30 का गुणा, यहाँ 6 परिवार हो गया, सब 6 सदस्य हो गए हैं, तो 30 का गुणा 6 में कर देंगे, 180 आ गया। 180 आया तो 180 में से हम दूसरे वाले में से इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 105, तो हमारा 75 वर्ष निकल के आ जाएगा। मुखिया की आयु 75 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान तरीका बताएंगे, ध्यान से देखिए, बस वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक भागेगा मत कहीं, अभी तो पूरा बाकी है। दिया है 3 वर्ष पूर्व, अभी इसको छोड़ो, 3 वर्ष पूर्व किसी ए तथा बी की, इन दोनों पे ध्यान देना, फोकस करिए। ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष है। कितने लोग हैं? 1 2 लोग हैं, एक की 18 है, दो दूसरे की भी 18, दोनों की एक बराबर है, दोनों की औसत आयु एक बराबर है। तो क्या होगा, अब दोनों को इकट्ठा करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 2 लोग हैं तो हम 18 गुणे 2 कर देंगे, ये प्लस बी बराबर 1 पद 2 पद, तो 18 का गुणा 2 में कर देंगे। दोनों को हमको बराबर निकालना है ना, तो 18 गुना 36 निकल गया। अब देखिए यहाँ 36 वर्ष हो गया, अभी वर्ष ना लिखिए, अब 36 हो गया ना। अब मेन चीज ध्यान देना है, बोला है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 दोनों में 3 वर्ष पूर्व दिया ना, तो ए में भी 3 जोड़ देंगे और बी में भी 3 जोड़ेंगे, दोनों में 3 प्लस कर देंगे, जोड़ा जाएगा। ए और बी में दोनों में हम 3 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब दोनों में 3 ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, हाई 3 और 3 मिलकर के 6 हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली देना 6। अब इसका क्या होगा, बराबर 6 6 12 को 2, 1 बचा, 3 1 42 हो गया। अब आगे देखिए क्या बोलता है, अब सी को, अब यहाँ एक और आ गया, सी के साथ मिलने से इसकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। पहले कितनी थी, 18, और सी और आ गया, मिल गया, तो इसकी औसत आयु कितनी हो गई, 22 हो गई। अब 22 हो जाती है तो सी का वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। सी का वर्तमान आयु कैसे ज्ञात होगा, अब देखिए यहाँ पर पहले 2 लोग थे, अब हो गए ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग आ गए। अब 3 लोग आ गए तो बढ़ेगा ही, 22 वर्ष हो गई। 22 और कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो गुणा कर देते हैं 3 का, बराबर यहाँ लिख रहे हैं 22 में 66 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो हो जाएगा हमारा 66 माइनस 42 बराबर कितना
6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 24 वर्ष वर्तमान आयु। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु बराबर 24 वर्ष। बस निकल के आ गया हमारा 24। किसमें? पहला ऑप्शन हमारा सही है, राइट आंसर है पहला। 6वां क्वेश्चन, पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद, इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। औसत आयु ये वाला 1 वर्ष घट जाती है जब नए विद्यार्थी प्रवेश लेता है। तो नए विद्यार्थी की आयु क्या है, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 है, तो 20 सबका मिला देंगे, 20 गुणे 12 कर देंगे बराबर 20 दान 200, 20 दूनी 40, 240 आ गया। 240 वर्ष। अब देखिए, एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद, पहले कितने थे? 12 थे, तो एक और नया विद्यार्थी आया जिसमें जुटा, तो 12 में से एक प्लस हो जाएगा तो 13 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब 13 विद्यार्थी हो जाएंगे, जब 13 विद्यार्थी हो गया, लेकिन इनकी औसत आयु में 1 वर्ष घट जाएगा। तो हमारा औसत आयु कितना था? औसत आयु पहले था 20, 20 में से 1 माइनस हो गया, तो बचा कितना? 19 बचा। औसत आयु घट गया, 19 हो गया। अब 19 और 13 का गुणा कर देते हैं, 19 गुणे 13 बराबर 19 दाहिया 190, 19 तिया 57, 247 ये आएगा। तो हम क्या करेंगे? दूसरे वाले में से पहले वाले को हमेशा घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 240, 47 वर्ष माइनस 240 बराबर कितना होगा? 7 निकल के 7 वर्ष। अब हम लिखेंगे नए विद्यार्थी की आयु बराबर 7 वर्ष। बस ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। चलिए एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो क्या किए? 12 और 12 का इन सबका इकट्ठा कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 12 का 20 में गुणा कर दीजिए, 240 वर्ष हो गया। 240 वर्ष हुआ। आगे देखिए, एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद, एक नए विद्यार्थी जब आएगा तो हमारा कितने विद्यार्थी पहले थे? 12 थे, अब कितने हो जाएंगे? 13 विद्यार्थी। टोटल 13 विद्यार्थी हो जाएंगे। 13 विद्यार्थी हो गए, तो इसके प्रवेश लेने के बाद औसत आयु में 1 वर्ष घट जाता है, तो 20 में से 1 घट जाएगा। औसत आयु 20 था पहले यहाँ 20 था, 20 में से 1 माइनस कर देते हैं 1 वर्ष, तो 19 वर्ष निकल के आ गया हमारा। तो 19 वर्ष निकल के आया। हम क्या करेंगे? अब 19 का 13 में गुणा करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या एक बड़ी है, तो 13 में गुणा करेंगे, तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 247। 247 को हम 240 से पहले वाले में से माइनस कर देंगे, दूसरे वाले को माइनस करने के बाद हमारा 7 वर्ष निकल के आ जाएगा।
यही नए विद्यार्थी की आयु है।